अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपको स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विद उस्मान सर में। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। अभी हमने इससे पहले वीडियो में देखा कि आदत, जुफ्त, ताक अदद क्या होते हैं, मुफरद अदद, मुरक्कब अदद, बाहुमुफरद अदद, जोड़ मुफरद अदद, ये आदत क्या होती है उनके बारे में हमने देखा, मालूमात हासिल की। उसके बाद मुसलसी आदत और मुरब्बई आदत क्या होती है ये देख चुके हैं हम। अब हमको इसके ऊपर की मिसालें हल करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आपने अभी तक बेल आइकन नहीं दबाया है तो बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो आपसे मिस ना हो। 1.7 की आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं इसको। हमने आदत की जोड़ी भी आपको बता दी, ठीक है। और ओपन थोड़ा सी मिलता है वक्त आ जाए। हम्म, थोड़ा वीडियो फेंट हो गया है तो अरे बात है। चलो ठीक है, थोड़ी दिक्कत होने वाली है हमको कि हमारा जो वीडियो है पीडीएफ है, थोड़ी सी फेंट है। तो इसके लिए हम कोशिश करेंगे कि आपको क्वेश्चन अलग से करवा दें लिख कर, जैसे हमने तो साफ की थी। हालांकि हमने वीडियो जो है साफ बनाई थी, लेकिन पता नहीं क्यों। ठीक है, पढ़ सकते हैं हम आदत, थोड़ा जूम करके आप देख सकते हैं। अब देखिए सवाल किस तरीके से आते हैं। हमको चार ग्रुप दिए गए हैं, 1 2 3 4, है ना। 2 3 5, 2 3 4, 2 4 6 और 1 3 5। इन चारों ग्रुपों में अ, कौन से ग्रुप के तमाम आदात मुफरद है। अब मुफरद आदत अभी हमने पढ़ा, मुफरद आदत क्या होते हैं। मुफरद वो होते हैं जो सिर्फ एक के पारे में आते हैं। इनके दो आदत हैं, एक वो खुद और दूसरा एक के पारे में वो आते हैं। तो चलिए अभी देखते हैं अभी हम कौन से वो आदत है। और एक बात और मैं गौर करें, यहाँ गौर करेंगे, एक ना ही मुफरद है ना मुरक्कब, हम ये भी देख चुके हैं। तो पहला ऑप्शन नहीं है हमारा, सिंपल सी चीज़ है। दूसरी बात, 2 है, 3 है और 5 है। देखिए 2 3 और 5 ये मुफरद आदत है। 2 3 और 4 तो मुरक्कब हो जा रहे हैं, और 2 4 6 ये भी नहीं हो रहा। तो हमारा ऑप्शन क्या है, ये ऑप्शन सही है। अब 2 3 5 कहाँ आ रहे, 2 3 5, ये हमारा आंसर सही है। अगले देखते हैं, 6 इंची से छोटे जुफ्त अदद और 5 इंची से बड़े अदद का फर्क। अब 6 इंची से छोटा अदद हमको बनाना है, इसलिए हम बना लेते हैं 6 इंची से छोटा अदद। अब जब छोटा अदद बनाना है तो सारे अदद सिफर होंगे, सिर्फ उसमें एक होगा। 1 2 3 4 5, ये 5 सिफर और एक, यानी 6 इंची से छोटा ये अदद बन गया। अब जुफ्त अदद चाहिए तो जुफ्त अदद हम जानते हैं, इसके एक आएगा वहाँ पर 0 2 4 6 8 हो, ठीक है। 5 इंची से बड़े से बड़ा अदद का फर्क, और 5 इंची से बड़े से बड़ा अदद बनाएंगे अब हम। सॉरी, हाँ देखिए ये सवाल बहुत अच्छा दिया उसने, थोड़ा सा घुमा दिया। वो छोटे से छोटा हमको जो अदद चाहिए वो 6 इंची से चाहिए, और बड़े से बड़ा जो अदद चाहिए वो 5 इंची से चाहिए। 5 इंची से बड़े से बड़ा अदद क्या होगा। बड़े से बड़ा अदद जब होता है जिसमें सारे अदद कितने होते हैं, 9 होते हैं। ये 9 9 9 9 9, ये 5 इंची से बड़े से बड़ा अदद हो गया। लेकिन उसने हमको एक चीज़ और कही कि बड़े से बड़ा जो अदद है वो कौन सा होना चाहिए। नहीं ऐसे स्पेसिफिक नहीं कहा ना, जुफ्त या ताक नहीं कहा, लेकिन ये जुफ्त दिया था हमको, ये भी जुफ्त ही चाहिए। अब जुफ्त अदद हम देखते हैं, ये कौन सा अदद है। लास्ट के मुकाम पर 9 है, मतलब ये कौन सा अदद है, ये जुफ्त नहीं, ये ताक अदद है। तो यहाँ पर अगर 8 रहेगा तो अदद क्या होगा, जुफ्त होगा। तो इसको हम 8 लिखते हैं, मतलब ये क्या है, 8 है, ठीक है। ये हमारा जुफ्त अदद बन गया, बड़े से बड़ा छोटे से छोटा। इसमें हमको क्या करना है, तफरीक करना है। अब कितना फर्क है, ये 98 है, 99 और 100। सिंपल से आपको दिख रहा है कितने में फर्क है, 2 का फर्क है दोनों में। हम वही पूछ रहे हैं, वो कितने फर्क है, देखो कितने फर्क है, 2 का फर्क है, ये हमारा जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं। 1 से 100 में सबसे बड़े जोड़ मुफरद आदद की जोड़ी के अरकान की जमा कितनी है। अब 1 से 100 में, 1 से 100 में हमको कौन सा चाहिए, सबसे बड़े जोड़ मुफरद अभी हम देखें। जो मुफरद जुड़े हुए होते हैं, साथ साथ में चलते हैं, तो उनकी जोड़ी के अरकान की जमा, मतलब एक। और ये हमारे पास फोटो भी है, फोटो से भी हम देख सकते हैं, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए हमने आपको बताया ये कौन सा आदत है, मुफरद आदत है ये नहीं है। अब देखिए सवाल हमको दिया उसने, उसने हमसे पूछा है जोड़ मुफरद आदत, सादा मुफरद आदत नहीं पूछा हमसे, जोड़। जोड़ वाला कौन सा है, जिसे हमने देखा था 3 5 5 7, ऐसे हमने कितनी जोड़ियाँ बनाई थी, हमने 8 जोड़ियाँ बनाई थी जोड़ मुफरद आदत की। तो इसमें देखिए जो आखिरी जोड़ी सबसे बड़ी आती है वो आती है 71 और 73 की। ये जोड़ मुफरद आदत है, बाकी सब आदत जो है मुफरद है, लेकिन वो जोड़ मुफरद आदत नहीं है। ये जोड़ी थी 71 और 73 की। अब सवाल आपको देखते हैं, हमको आदत मिल गई 71 और 73, ये दो आदत हमारे पास मौजूद है। अब इसके बाद सवाल इसने ये दिया हमको
फिर एक सबसे बड़े से मिल गए जोड़ सकती। अरकान की जमा मतलब दोनों के रुकनों की जमा करनी है, दोनों की जमा कर दिए। इसकी जमा हम कहते हैं यहाँ लिख देते हैं, हम जमा करने के लिए सिंपल सी बात यहाँ लिखते हैं, इजी हो जाएगी। 3 और 1 4 और 7 और 7 कितना होगा 14, यानी इसका आंसर क्या है 144। कहाँ है 144, हम ठीक करेंगे 144 है, ये ठीक आगे हमारा आंसर। जोड़ मुफरत आदात की जोड़ी कौन सी नहीं है। अब देखिए सवाल क्या पूछे, जोड़ मुफरत की यहाँ को जोड़ियाँ दीजिए, इसमें जोड़ मुफरत आदात कौन सी नहीं है। 3 और 5 तो है, 11 13 भी है, जोड़िए बीच में कौन सा मरकब अदद होगा हमको जानते हैं। तो उसके बाद 29 और 31 ये भी है, 15 और 17 नहीं है, 17 और 19 है, तो ये हमारा क्या होगा, ये गलत जोड़ी है, तो हमने गलत जोड़ी पहचान ली। आगे बढ़ेंगे पांचवें सवाल की तरफ। पांचवें सवाल ये हुए 10 सेल में से कौन सी जोड़ी बाहम मुफरद आदद, बाहम मुफरद भी और जोड़ मुफरद भी है। मतलब बाहम मुफरद तो है और जोड़ मुफरद भी है। पहले बाहम मुफरद क्या होते हैं, जोड़ मुफरद क्या होते हैं, आप जानते हैं। ये जोड़ मुफरद हमारी ये हो गए। अब बाहम मुफरद भी है क्या, नहीं। ये देखिए ये मुफरद है, ये है, ये क्या है इसमें नहीं, ये तो है ही। तरतीबा नंबर 37 38, ये 18 इसमें कितना गैप है, बहुत सारे गैप है, इसमें गैप है कि नहीं है। ये बाहर मुफरत भी है और ये भी है। आगे बढ़ते हैं, अब हर चीज़ के हम वजह कर जाना चाहिए। जैल की आदत में से मुरब्बई अदद कौन सा है। अब मुरब्बई अदद मतलब क्या, वो अदद जिसका आप मुरब्बा यहाँ पर बना सकते हो। जैसे किस अदद का मुरब्बा है हमारे पास, मुरब्बई अदद कौन सा है, हम देखेंगे जैल का मुरब्बई अदद कौन सा है, 6 है। 6 किसी अदद का मुरब्बा है क्या, नहीं है। मतलब किसी अदद का मुरब्बा है कि नहीं है ना। 14 किसी मुरब्बा है, नहीं है। 10 किसी मुरब्बा है, नहीं है। सिर्फ एक अदद यहाँ पर 4 है जो मुरब्बा है। 4 किसी मुरब्बा है, वो मुरब्बा है 2 का, यानी कि 2 ज़रब 2 अगर हम करें तो कितना होगा 4 होगा। मतलब 2 का मुरब्बा क्या है 4 होता है। आगे बढ़ते हैं अभी हम, जैल के आदाद में से मुसल्लसी अदद कौन सा है। अब मुसल्लसी अदद क्या होते हैं हम जानते हैं, क्या होते हैं मुसल्लसी अदद। मुसल्लसी अदद हमें पता है, अगर हमें यहाँ पे एक अदद दे दिया गया 10 20, सॉरी ये तो बहुत सारे दिए हुए, इसमें से मुसल्लसी अदद पहचानना है हमको। अब मुसल्लसी अदद क्या होते हैं, तरतीब बार आने वाले दो हिस्सों का हासिल ज़र्ब और उसको फिर हम 2 से तकसीम करेंगे तो वो अदद बनेगा। इसे अब 5 5 किससे बनता है, 5 कोई अदद का ज़र्ब करें तो 5 बनेगा क्या, नहीं बनेगा, नहीं बन सकता। अब 15 बन सकता है, 3 ज़रब 5, अगर हम 3 ज़रब 5 करें तो 3 5 15 होगा। लेकिन ये मुसलसल आदत है क्या, एक के बाद 4 बाद 5 है क्या, नहीं है। सॉरी 3 के बाद 4 है क्या, नहीं है, ये भी नहीं है। फिर उससे कहा यहाँ 20, 20 की अगर बात करें अगर हम, तो 4 ज़रब 5 ये तरतीबार आदत है, बराबर 4 ज़रब 5, इनसे क्या बनेगा 4 5 20 बनेगा। और उसको हम तकसीम करेंगे 2 से, 20 तो अदद नहीं है, लेकिन ये यहाँ मैं बताता हूँ आपको। देखिए 4 ज़रब 5 अगर हमने किया बराबर 4 5 कितना हुआ 20 हुआ। अब इसको हमको 2 से तकसीम करना होता है, तब हमें क्या हासिल होता है, मुसल्लसी अदद हासिल होता है। तो मुसल्लसी अदद 10 है ना कि 20 है, तो 20 वाला जो आंसर है वो नहीं होगा, आंसर क्या होगा 10 होगा। समझ में आई बात। इस तरीके से 16 भी 4 से 4 वो तो मुरब्बई अदद है वो तो। उसका पहला मुरब्बई अदद 9 को माने, ये सवाल थोड़ा सा दिलचस्प है, थोड़ा सा डिफरेंट लेवल का है, समझ सकते हैं इसको। पहले मुरब्बई अदद 9 आया था, 9 को माने तो तरतीब पर आने वाला 5वां मुरब्बई अदद कौन सा होगा। देखिए यहाँ पे बुक में आंसर का गलत दिया हुआ है, हम इसको हल करके बताते हैं आपको। लेकिन पहले मुरब्बई अदद 9 है, यानी अगर हम मानते हैं 9 क्या है मुरब्बई अदद है, तो तरतीब पर आने वाला 5वां मुरब्बई अदद, तो इसमें हमको 5 को जमा करना है। इसको किस तरीके से हल करेंगे, हमारे पास मुरब्बई अदद जानने के 2 तरीके हैं। किस तरीके से हम हासिल करते हैं, इस तरीके से हासिल करते हैं। ये अदद कितना दिया हुआ हमको 9 दिया हुआ है ना। इसको हम क्लीन करते हैं, हाँ इसको भी कर सकते हैं, तो सारी विंडो ओपन होंगी। हाँ क्या जैसे पहले अदद 9 को माने तो तरतीब बार हमको कौन सा जानना है, 5वां अदद जानना है। सिंपल सी बात, हमको जो अदद जानना है वो देखते हैं अब हम। हमको 5वां अदद जानना है, 5वां अदद जानना है, मतलब 5वां अदद हमारा क्या है एन है, जो हमको मालूम करना है। अब मुरब्बई अदद मालूम करने का फॉर्मूला मैं अभी आपको बताया हूँ, एन इंटू ब्रैकेट एन प्लस 2, मतलब ये एन की वहाँ नहीं है, मैं बता रहा हूँ, एन प्लस 2 इसका ब्रैकेट स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला है मुरब्बई अदद का। अब 5वें नंबर का हमको चाहिए, 5वें नंबर का चाहिए, इसमें हम 2 जमा करेंगे और ब्रैकेट को स्क्वायर करेंगे। 5 2 कितना होगा, मतलब 5 नंबर का चाहिए ना, 5 दूनी सॉरी 5 और 2 7, 7 की स्क्वायर करेंगे, 7 की स्क्वायर मतलब 7 ज़रब 7, 37 कितना हुआ 49। तो ये हमारा मुरब्बई अदद सिंपल सा आ गया। देखिए यहाँ पर मुरब्बई अदद 49 है, ये हमारा आंसर है। ये जवाब बुक में गलत दिया हुआ है, इसमें थोड़ा सा तरतीब गलत है। अगर आप इसको सॉल्व करके देखेंगे तो वैसे में इसको कर सकते हैं। जैसे 3 मुरब्बई अदद कब आएगा,
सॉल्व करना है, कर सकते हैं, देखिए वक्त भी आएगा नहीं कि हम देखिए कहीं ये दो ही क्वेश्चन है, ठीक है, हल कर सकते हैं उसको, ठीक है। ये देखिए किस तरीके से 3 × 3 आपने किया, कितना हुआ, 9 हुआ है, बराबर। उसके बाद अगला मुरब्बे कौन सा होगा, 4 × 4 कितना होगा, 4 चौक 16। इसके बाद 5 × 5 बचे बचे कितना होगा, चलिए ये हमने इसको सॉल्व भी करा दिया, इसकी हमने मिसाल भी आपको बता दी किस तरीके से होगा। अब अगला सवाल है, नीचे दिए हुए अददों की जोड़ियों में से, ये जोड़ियां दी हुई में से कितनी जोड़ियां बाहा मुफरद अदद है, जो जोड़ी बाहा मुफरद अदद की है। अब बाहा मुफरद कौन सी जोड़ी है, ये सवाल भी इसमें जो है थोड़ा एरर है, इसलिए हमने उसको छोड़ दिया है। हाँ, 46 के बाद आने वाला चौथा ताक अदद कौन सा है, और नंबर चाहिए हमको। पहला अदद कौन सा हमारे पास 46 है। ये सवाल जो इजी है, लेकिन इसको अगर समझेंगे तो इसके मार्क्स मिलेगी। अगर आप ऐसे सवाल के बच्चे अगर देख रहे हैं इस वीडियो को, उनको ऐसा लग रहा है कि ये सवाल मुश्किल है, तो मैं कहूँगा अगर पेपर में अगर आप ऐसे सवाल आते हैं इसको छोड़ देंगे आप। क्यों, क्योंकि अगर आप इसको सॉल्व कर जाएंगे तो आपका वक्त भी जाएगा, और वो सॉल्व अगर आपसे नहीं हो पाए तो आपका बिला वजह जितना वक्त चले 2-3 क्वेश्चन का वक्त चला जाएगा और क्वेश्चन बाकी रहेगा। अब सवाल हम देखते हैं, लास्ट सवाल है हमारा आज का। 46 के बाद आने वाला चौथा ताक अदद चाहिए। पहला तो हमारा है 46। पहले मुझको बताओ ये 46 जो अदद है, ये मुफरद है, मुरक्कब है, ताक है, जुफ्त है, क्या है। ये जुफ्त अदद है। क्यों जुफ्त है, कि इसके इकाई मुकाम पर 6 है। और अगर हम उससे कहा हमको 46 के बाद आने वाला कौन सा चाहिए हमको, और नंबर चाहिए 46 के बाद, तो चौथे नंबर पर। ये तो है ही ना, ये और नंबर है क्या, नहीं है, तो इसको पहले हमको और बनाना पड़ेगा। अब इसको और हम कैसे बनाएंगे पहले देखते हैं। इसमें मैं कह रहा हूँ ये मुश्किल नौयत क्या है। इसमें हम जमा करेंगे 1, यानी ये 46 + 1, तो ये कितना हो गया अदद 47। क्या 47 ऑड नंबर है, बिल्कुल है, कि इसकी इकाई वहाँ पर 7 है। अब इसके बाद आने वाला चौथा अदद चाहिए हमको, कितना अदद चाहिए, चौथा अदद। अब ऑड नंबर में क्या कैसे मालूम करते हैं, ऑड नंबर, ऑड नंबर की इकाई मुकाम पे ऑड नंबर में कितना फर्क होता है आप बताइए मुझको। ऑड नंबर में जैसे हमने पहला ऑड नंबर 1 है, दूसरा कितना होगा 3 होगा, उसके बाद क्या होगा 5 होगा, उसके बाद 7, उसके बाद 9। यानी कि अगर आप इसको गौर करेंगे यहाँ पर कितना इसका इजाफा हुआ, +2 हुआ, इसमें कितना इजाफा हुआ, +2 हुआ, इसमें कितना इजाफा हुआ 5 7 में +2 हुआ, और 7 9 में कितना इजाफा हुआ, +2 हुआ। मतलब एक नंबर पे 2 का इजाफा होता है। अब 47 है, ये 47 नंबर हमारा कौन सा है, ये हमारा ऑड नंबर आ चुका है। इसके बाद हमको चौथा नंबर चाहिए, मतलब ये तो एक नंबर पर है ना। इसके बाद हमको 2 3 और 4, मतलब हमको 1 2 3 के इसमें इजाफा करना पड़ेगा। अब 3 का इजाफा करना पड़ेगा, तो 1 2 3 का इजाफा करें अगर हम, मतलब कितने का इजाफा करेंगे अदद का, हम 6 अदद का इजाफा करेंगे। जो अदद का इजाफा करेंगे वो 6 होगा, और नंबर उसका 3 होगा, तो चौथा नंबर खुद ही आ जाएगा। तो मतलब 47 पे अगर हम 6 जमा कर देते हैं, ये हमारा 47 है, इसमें हम +6 करते हैं, तो 6 6 12 13 के 3, यहाँ से 4 और 1 कितने 5। तो अगला कौन सा होगा, 53 होगा, हमको मालूम पड़ गया। आइए देखते हैं 53, ये देखिए हमारा ऑप्शन में यहाँ पर ये 53 हमारा आंसर है। ठीक है, ये आंसर की भी मैं आपको नहीं, इसका आंसर की थी अलग हमारे पास, शायद वो दूसरे PDF में चली गई। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। हमें अगर आप वीडियो पर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और जो भी आप जानते हैं जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, और एक मेरे व्यूअर्स से एक मेरा मशवरा है कि जो लोग CTET जैसे एग्ज़ाम जो दिसंबर में होने वाले आप जानते हैं, और उसके बारे में, तो उसमें भी मैथ्स के बहुत सारे सवाल होते हैं। 15 मार्क्स का क्वेश्चन मैथ्स का होता है, और मतलब 30 का होता है, इसमें 15 जो है साइकोलॉजी होते हैं, 15 जो है सॉल्वेबल होता है हमारा। तो अगर आप ये सीरीज अगर पूरी देख लोगे तो इंशाल्लाह आपकी उसमें से आपको बहुत सारे सवाल सेम आते हैं, और यही नौइयत के होते हैं, उसमें सारे टॉपिक हम कवर करने वाले हैं। तो इंशाल्लाह आपको ये उसमें बेनिफिशियल होगा, और आप उसके क्वेश्चन भी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप जो है खुद से स्टडी कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो उसका आपके लिए भी ये वीडियोज़ काफ़ी बेनिफिशियल हो सकते हैं, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।
और कल से अब हम नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं, नया एपिसोड स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।